छोड़ने की कला, कुछ चीज़ें छोड़ना क्यों ज़रूरी है। पहले भाग में हम जानेंगे छोड़ना क्यों सबसे कठिन होता है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक भारी पत्थर है। शुरुआत में उसका वजन आपको महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वही पत्थर आपके हाथ को दर्द देने लगता है। अगर कोई आपसे कहे कि नीचे रख दीजिए तो शायद आप तुरंत रख देंगे, लेकिन अगर वह पत्थर कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, कोई पुरानी याद हो, कोई असफलता हो या आपका अहंकार हो, तब आप क्या उसे इतनी आसानी से छोड़ पाएंगे। यही है जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास। हम उन चीज़ों को सबसे मजबूत से पकड़ रखते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा दर्द देती है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे बंधे रहने का नहीं। अध्याय 1 में हम जानेंगे इंसान छोड़ क्यों नहीं पाता। अब कोई बच्चा जन्म लेता है तब वह किसी चीज़ का मालिक नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता वह हर चीज़ों से जुड़ने लगता है। पहले खिलौने, फिर दोस्त, फिर रिश्ते, फिर सपने, फिर पहचान, और धीरे धीरे वह हर उन चीज़ को अपना मानने लगता है जिससे उसे खुशी मिलती है। यहीं से जन्म लेती है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ केवल प्रेम नहीं, बल्कि आसक्त का वह भावना है जिसे हमने लगता है कि इसके बिना अधूरा है। यही भावना हमें बांध देती है। हम किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ते, बल्कि उससे जुड़े उम्मीदों को पकड़ते हैं। हम किसी नौकरी को नहीं पकड़ते, बल्कि उससे मिलने वाली पहचान को पकड़ते हैं। हम किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ते हैं, बल्कि उससे जुड़े अपने अहंकार को पकड़ते हैं। और जब समय उन चीज़ों को हमें दूर करता है तब हमें दर्द होता है। अध्याय 2 में खोने का डर। हर इंसान के भीतर एक डर छिपा होता है। अगर यह चला गया तो मेरा क्या होगा, अगर यह रिश्ता टूट गया, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे भूल गए तो। यही डर हमें पकड़ कर रखता है। सच्चाई यह है कि जीवन में परिवर्तन एक नियम है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन के बाद रात आती है। पेड़ अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं, नदी कभी एक ही पानी को रोक कर नहीं रखती, लेकिन इंसान चाहता है कि उसका जीवन कभी ना बदले। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। हम समय से लड़ने लगते हैं, और जो समय से लड़ता है वह अंत में स्वयं थक जाता है। अध्याय 3 में बंदर और घड़े की कहानी के बारे में समझेंगे। एक प्रसिद्ध कहानी है। शिकारी एक घड़े में मूंगफली भरकर उसका मुंह इतना छोटा देता है कि बंदर अपना हाथ तो अंदर डाल सके, लेकिन मुट्ठी बंद करके बाहर ना निकाल सके। बंदर मूंगफली पकड़ लेता था जब उसके पास केवल 2 रास्ते थे, या तो मूंगफली छोड़ दे या आज़ाद हो जाए, या मूंगफली पकड़ ले या झगड़ा रहे। अधिकांश बंदर दूसरा रास्ता चुनते थे। क्या यह कहानी केवल बंदरों की है? नहीं, हम भी कई बार अपने गुस्से, अहंकार, पुराने दुख, असफलताओं और टूटे रिश्तों को इतनी मजबूती से पकड़ कर रखते हैं कि हमारी आज़ादी ही छीन जाती है। कई बार समस्याएं परिस्थितियां नहीं होती, समस्याएं यह होती हैं कि हम छोड़ना नहीं चाहते। जीवन हमें बार बार एक ही बात सिखाता है, जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे पकड़ने रहने से केवल दर्द मिल रहा है उसे सम्मान पूर्वक जाने दो। याद रखिए, खाली हाथ होना हार नहीं, कई बार खाली हाथ होना नई शुरुआत की सबसे बड़ी तैयारी होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जीवन में किन चीज़ों को
देना चाहिए और क्यों? वही छोड़ना हमारे भविष्य को बेहतर बनाता है। छोड़ने की कला, कुछ चीज़ें छोड़ना क्यों जरूरी है। भाग 2, जीवन में क्या छोड़ना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं। नदी शांत है, हवा भी अनुकूल है, आपके हाथों में मजबूत चप्पू है, फिर भी नाव आगे नहीं बढ़ रही। जब आप नीचे देखते हैं तो पता चलता है कि नाव किनारे से बंधी हुई है। यही हमारी ज़िंदगी की कहानी है। हम मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, सफलता चाहते हैं, लेकिन भीतर कुछ ऐसी सारिस्तियाँ होती हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। आज हम उन सारस्सियों को पहचानेंगे जिन्हें छोड़ना ही आगे बढ़ने की पहली शर्त है। अध्याय 1, पुरानी गलतियों का बोझ छोड़िए। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति गलती से सीखता है। जब कोई लोग पुरानी जिंदगी उसी गलती का बोझ उठाते रहते हैं, वे बार बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने वह फैसला ना लिया होता। लेकिन काश कभी वर्तमान नहीं बदलता। गलतियां हमारी पहचान नहीं है, वे हमारे शिक्षक हैं। अगर आप हर दिन अपने अतीत की सज़ा खुद को देते रहेंगे तो भविष्य आपके लिए कभी नहीं खुलेगा। याद रखिए, गलती को स्वीकार करना परिपक्वता है, लेकिन गलती में हमेशा के लिए फंसे रहना कमजोरी है। अब अध्याय 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरों की राय का डर छोड़िए। दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। जब आप छोटे सपने देखेंगे तो कहेंगे कि आपके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है। जब आप बड़े सपने देखेंगे, वही लोग कहेंगे आप हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर सफल होंगे तो ईर्ष्या करेंगे, अगर असफल होंगे तो लोग आलोचनाएं करेंगे। तो क्या आपकी पूरी जिंदगी दूसरों की राय के अनुसार जीना उचित है? सच्चाई यह नहीं है कि जो लोग आपकी आलोचना करते हैं वे अक्सर आपके संघर्ष को नहीं जानते। इसलिए अपने निर्णय अपने मूल्य के आधार पर लीजिए, लोगों की तालियों या आलोचनाओं के आधार पर नहीं। अध्याय 3, तुलना की आदत छोड़िए। जब आप सबसे बड़ा मानसिक जाल है तुलना। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर लगता है कि हम पीछे रह गए, लेकिन हम दूसरों की पूरी यात्रा नहीं देखते, केवल उसके जीवन की कुछ झलकियां देखते हैं। एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़ कभी एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करते, दोनों अपनी गति से बढ़ते हैं। इसी तरह हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से कीजिए। अगर आप कल से बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। अध्याय 4, गुस्सा और बदले की भावना छोड़िए। गुस्सा सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जिसके भीतर यह रहता है। जब हम किसी से बदला लेने की भावना रखते हैं तब हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि सामने वाला सही था। क्षमा का अर्थ है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं। जिस दिन आप गुस्से को छोड़ देंगे उसी दिन आपके भीतर शांति के लिए जगह बन जाएगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें नई चीज़ों छोड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार आगे बढ़ने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों का छोड़ना पड़ता है। पुरानी गलतियाँ, दूसरों की राय का डर, तुलना की आदत, गुस्सा और बदले की भावना, नकारात्मक सोच। याद रखिए, जो चीज़ आपकी शांति छीन ले उसे पकड़कर रखना समझदारी नहीं है। अगले भाग में हम जानेंगे कि छोड़ने की कला सीखी कैसे जाए,
कौन सी व्यवहारिक आदतें हमें मानसिक रूप से मुक्त बना सकती है। हम लोग भाग 3 की ओर बढ़ रहे हैं। भाग 3 में हम लोग जानेंगे छोड़ने की कला कैसे सीखें। जीवन में सबसे कठिन काम किसी चीज़ को पकड़ना नहीं, बल्कि सही समय पर उसे छोड़ देना है। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत इंसान वह है जो हर परिस्थिति में टिके रहे, लेकिन असली मजबूती कई बार इस बात से होती है कि हम पहचान सके कि हम किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वह जीवन को नए नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। आज हम समझेंगे कि छोड़ने की कला को अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। अध्याय 1, स्वीकार करना सीखिए। छोड़ने की शुरुआत होती है स्वीकार करने से। जब हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, जब तक हमारा मन संघर्ष करता रहता है, हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, काश सब कुछ अलग होता। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, कुछ और समझदारी इसी में है कि हम दोनों के बीच अंतर पहचानें। जो हमारे साथ हैं उसके लिए प्रयास करें, जो हमारे साथ नहीं है उसे स्वीकार करना सीखें। अध्याय 2, खुद को माफ़ करना सीखिए। कई लोग दूसरों को माफ़ कर देते हैं लेकिन खुद को माफ़ नहीं कर पाते। वे वर्षों तक अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को दोष देते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका अतीत आपकी पूरी पहचान नहीं है। हर दिन एक नए अवसर हैं। अगर आपने गलती से सीख लिया तो गलती व्यर्थ नहीं गई। आपने पुराने स्वरूप को समझिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जीवन पीछे देखने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 3, वर्तमान में जीना सीखिए। अधिकांश दुख दो जगहों से आते हैं। या तो हम अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में रहते हैं। लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षण में होता है। जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं तब मन हल्का होने लगता है। कुछ सरल अभ्यास के तौर पे हम समझेंगे। रोज कुछ समय शांत बैठना, अपने विचारों को लिखना, प्राकृतिक के साथ समय बिताना, अपनी उपलब्धियों के लिए कृतज्ञ होना। छोटी छोटी आदतें मन को मजबूत बनाती हैं। अध्याय 4 में हम जानेंगे, ना कहना सीखिए। कई बार हम इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम हर किसी को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। हम काम के लिए हाँ कहना अपनी ऊर्जा और समय को खत्म कर देता है। अपनी सीमाएं तय करना व्यर्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जिस व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं पता होती है वही जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ पाता है। 5वें अध्याय में हम जानेंगे, छोटी चीज़ों से शुरुआत कैसे करें। बड़ी चीज़ों को छोड़ना अचानक आसान नहीं होता, इसलिए छोटी शुरुआत करें। अनावश्यक चीज़ें हटाएं, नकारात्मक विचारों को पहचानें, समय बर्बाद करने वाली आदतों से को कम करें, अपने मन को सकारात्मक चीज़ों से भरें। छोटे बदलाव ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। छोड़ने का एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, यह एक यात्रा है। हर दिन हमें कुछ नया छोड़ना पड़ता है। कभी डर, कभी अहंकार, कभी पुरानी सोच, कभी ऐसी आदतें जो हमें रोकती हैं। याद रखिए, जब मन पुराने बोझ से मुक्त होता है तब जीवन में नई संभावनाओं के लिए जगह बनती है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे, भाग 4 में हम लोग जानेंगे छोड़ने से जीवन कैसे बदलता है।
जीवन में कई बार हमें लगता है कि खुश रहने के लिए हमें अधिक चीज़ें चाहिए, अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक पहचान, अधिक सुविधाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार खुशियाँ पाने के लिए कुछ नया छोड़ना नहीं बल्कि कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। जब मन पुराने बोझ से मुक्त होता है तभी जीवन में शांति, विकास, नई शुरुआत के लिए जगह बनाती है। आज हम जानेंगे कि छोड़ने की कला हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। अध्याय 1 में हम जानेंगे मन को मिलती है कैसे शांति। जब इंसान पुराने दुख, शिकायतों और डर को पकड़े रहता है तो उसका मन हमेशा अशांत रहता है। मन वर्तमान में होते हुए भी अतीत में जीता है। लेकिन जिस दिन वह स्वीकार करना सीख जाता है उस दिन मन हल्का होने लगता है। शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अंदर की स्थिति में आती है। एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है और जीवन बेहतर दिशा दे सकता है। अध्याय 2, नई शुरुआत के रास्ते खुलते हैं कैसे। प्राकृतिक का नियम है, पुराने के जाने के बाद नए आने की जगह बनती है। जैसे पेड़ पुराने पत्ते छोड़ता है ताकि नए पत्ते आ सकें, उसी तरह इंसान को अपनी पुरानी सोच, डर, सीमाओं को छोड़ना पड़ता है। जब हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता तो अपने रास्ते बंद कर देते हैं, लेकिन जब पुरानी सीमाओं को छोड़ते हैं तब नई संभावनाएं दिखने लगती हैं। अध्याय 3, रिश्तों में सुधार आता है। कई रिश्ते इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनमें प्यार से ज़्यादा शिकायतें जमा हो जाती हैं। जब हम पुराने विवादों को याद रखते हैं और वर्तमान को, अच्छे पलों को भूल जाते हैं। क्षमा और समझदारी रिश्तों को फिर से मजबूत बना सकती हैं। छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि हम गलत व्यवहार को स्वीकार करें। इसका अर्थ है कि अपने मन को नफरत का बोझ लेकर ना चलें। अध्याय 4, सफलता और संतोष का संबंध। सफलता लोग केवल यह नहीं जानते कि क्या करना है, वे यह भी जानते हैं कि क्या छोड़ना है। उन्हें पता होता है कि समय बर्बाद करने वाली आदतें छोड़नी है, नकारात्मक सोच छोड़नी है, असफलताएं के डर को छोड़ना है, दूसरों से तुलना छोड़नी है। जब व्यक्ति अनावश्यक चीज़ों से मुक्त होता है तब उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। अध्याय 5, जीवन का अंतिम। जीवन एक यात्रा है। एक यात्रा में कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में छूट जाते हैं, कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ बदल जाते हैं, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए जो चला गया उसे सम्मान के साथ जाने दें, जो आपके पास है उसकी कद्र करें, और जो आने वाला है उसके लिए अपने मन में जगह बनाएं। छोड़ना अंत नहीं है, कई बार छोड़ना ही एक खूबसूरत शुरुआत होती है। हल्का मन ही लंबी यात्रा तय करता है। इसलिए जीवन में उन चीज़ों को छोड़ना सीखिए जो आपकी शांति, समय और विकास को रोकती हैं। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एजुकेशनल को फॉलो करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।